सीरियल में आने वाला एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब होने वाली है दीपिका की एंट्री और संभालने वाली है अनुपमा को। अब जब अनुपमा का दिल एक बार फिर से टूट गया है, वो श्रुति और अनुज को इतने पास आते हुए देख बिल्कुल टूट चुकी है। और श्रुति के पेरेंट्स के जाने के बाद अब उसे यह बात समझ आ गई है कि अनुज को अब श्रुति की जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। भले ही उनके मन में आज भी मैं ही हूँ, पर लेकिन अब जो श्रुति का संग हुआ है और अब अनुज को यह फैसला लेना ही होगा कि उन्हें श्रुति के संग ही रहना है। छोटी की वो कड़वी बातें आज जब अनुपमा छोटे घर पर थी तो छोटी ने श्रुति के संग जो हुआ है उसका ब्लेम भी अनुपमा पर डाल दिया। उसने कहा श्रुति के पेरेंट्स की जगह आपका एक्सीडेंट होना चाहिए था, आपका प्लेन क्रैश हो जाना चाहिए था, आप मर क्यों नहीं जाती हो, आप जहाँ जाती हो वहाँ दुख को अपने साथ ले आती हो। अब अनुपमा ये सारी बात सुन के बिल्कुल टूट चुकी है और यहाँ पर देविका आ चुकी है। जैसे ही देविका को पता लगा कि पूरा शाह परिवार अमेरिका जा रहा है तो उनसे पहले ही वो अमेरिका आ गई ताकि वो अनुपमा को सब सच बता दे और अनुपमा को समझ सके। लेकिन जैसे ही वो अमेरिका पहुंचती है और अनुपमा से मिलने उसके रेस्टोरेंट जाती है तो वहाँ यजीब उसे बताता है कि उसका एक दोस्त यानी अनुज उसे अपने घर ले गया है। अनुज का नाम सुनते ही देविका बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अनुज ने अब भी अनुपमा का पीछा नहीं छोड़ा है। उसने अनुपमा को ढूंढ लिया और उसे अपने घर ले गया। पर लेकिन इतने में ही बीजी का फोन आ जाता है और वो यशदीप को बताती है कि अनुपमा मेरे संग है और उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है तो आज रेस्टोरेंट नहीं आएगी। ये सारी बातें वो देविका को बता देता है और अपने साथ देविका को अपने घर ले चलता है। जैसे ही देविका यशदीप के घर पहुंचती है और वह अनुपमा को रोते हुए देखती है तो अनुपमा की आंख गले लग जाती है। अनुपमा देविका को देखकर थोड़ी शॉक तो होती है, उसे यकीन नहीं होता कि देविका उसके सामने खड़ी है। पर लेकिन देविका उसे हक कर लेती है और कहती है अनु अब मैं आ गई हूँ ना, आज सब कुछ ठीक हो जाएगा और तू इतना रो क्यों रही है, ये सारी गलती पक्का अनुज की होगी। मुझे तेरे बॉस ने बताया कि वो तुझे अपने घर लेकर गया था, आखिर तू उसके पास क्यों गई थी, आखिर तू उसके घर क्यों गई थी, तूने फैसला किया था ना कि तू अब किसी से वास्ता नहीं रखेगी, तो फिर तूने उससे बात ही क्यों की। और मैंने भी उस अनुज से साफ साफ कहा था कि तुझसे दूर रहे, पर लेकिन वो भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। यहाँ देविका कहती है उनकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी ही है, मैं यहाँ पर आई उनसे मिली और ये सब हुआ, सारा ब्लेम मेरा ही है, मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ ऐसा ही होता है। देविका कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है अनु, और तू मेरी बात सुन, तू बहुत ज़्यादा अच्छी है और तू जहाँ जाती है वहाँ खुशियाँ लेकर आती है, दुख का तो नाम निशान वहाँ होता भी नहीं है। और आप मुझे सारी बात बता, आखिर बात क्या हुई है, तू इतनी रो क्यों रही है। बात खाली अनुज की नहीं, बात कुछ और भी है। अनुपमा देविका को गले लगकर रोने लगती है और उसे सारी बात बताती है कि कैसे श्रुति नाम की लड़की अनुज की जिंदगी में आई है और जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी, पर लेकिन उसकी वजह से उन दोनों की शादी टूट गई और अब श्रुति जी के मॉम डैड का प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। इन सब की वजह मैं ही हूँ। छोटी भी यही मानती है और उसने मुझे ये भी कहा कि उसकी जगह मुझे बनना चाहिए था। ये सारी बात सुनकर देविका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो छोटी पहले भी इतनी बदतमीज थी और अब भी इतनी बदतमीज है। अनुज ने सही समय पर अगर उसे 2 चांटे लगाए होते तो वो आज ऐसी होती ही नहीं। एक बार मैं अनुज से मिल लूँ फिर उसे बताती हूँ कि तमीज़ क्या होती है। यहाँ देविका अनुपमा को समझाती है कि इसमें तेरी कोई भी गलती नहीं है, ये सब कान्हा जी कर रहे हैं और कान्हा जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। देविका अनुपमा को समझा ही रही होती है, उसे शांत करा रही होती है, इतने में माँ अनुज पे जाता है। अनुज वहाँ इसलिए आता है क्योंकि वो समझ जाता है कि जो बात आज छोटी ने उसे कही है उसे बहुत ज़्यादा घर कर गई होगी, अनुपमा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं होगी और उसके अलावा उसे कोई संभाल भी नहीं पाएगा इस वक्त, तो इसलिए वो अनुपमा से मिलने चला आता है। पर लेकिन जब वो देखता है कि देविका और अनुपमा साथ बैठे हैं तो वे देखकर शॉक्ड हो जाता है कि देविका यहाँ कब आई। जैसे ही अनुज अनुपमा को आवाज़ लगाता है कि अनु तुम ठीक तो हो ना, या देविका अनुपमा को दूर कर देती है। वो कहती है मेरे दोस्त से दूर रहो, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। आखिर जब मैं तुझसे मना करा था कि अनुपमा से दूर रहे तो फिर तू इसके पास क्यों गया, जब तूने इसे डिवोर्स दे दिया है तो फिर तेरा इससे मतलब ही क्या है। तू अपनी नई लड़की जो श्रुति नाम की है उसके साथ खुश रहे ना, तुझे अनुपमा से क्या मतलब, और तू इसके पीछे पीछे क्यों आता है बार बार। इतना सब हो गया पर अनुज तू अब भी नहीं सुधरा और वो तेरी छोटी बेटी वो भी इतनी बदतमीज है। यहाँ अनुज कहता है कि अनुपमा की हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, ये झगड़ा हम बाद में कर लेंगे। दीपिका कहती है अनुपमा को समझने के लिए अब मैं आ गई हूँ, उसको या मुझे तेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है, अच्छा होगा तू यहाँ चला जाए और अनुपमा को लौट कर फिर कभी ना देखे। दोस्तों कहानी में नया ट्विस्ट आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब तो कर लें। धन्यवाद।